हाय 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 एवरीवन, दिस इज अक्षित एंड आप सभी जुड़ चुके हैं अक्षित क्लासेस में। आज के इस चैप्टर में हम अगला टॉपिक पॉलिनोमियल्स चैप्टर का पढ़ने जा रहे हैं। तो भी अगला टॉपिक क्या है? नहीं, पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? पिछले टॉपिक में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किए थे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी थी पूरी 10 की 10। एंड आज की और वो ट्राइंगल भी हमने पढ़ा था, वो याद करो, वो 11th में जाके आने वाला है, तो उसे अच्छे से एक बार समझ लो। उसे याद नहीं करते, उसे समझते हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे। समझ रहे हो? चैप्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, मतलब इस पोलिनोमियल्स की आज हम डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं। एंड डिग्री डिग्री ऑफ पोलिनोमियल ऑफ पोलिनोमियल। अब यार, ये पोलिनोमियल क्या होता है? पोलिनोमियल सेम टू सेम वैसे ही होता है जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। इसमें मगर क्या होता है? इसमें मगर क्या होता है? वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं। पोलिनोमियल में क्या होते हैं? वेरिएबल्स होते हैं। कांस्टेंट वैल्यूज भी होती हैं। कांस्टेंट वैल्यूज भी होती हैं। मगर जो एक्सपोनेंट होता है, जो एक्सपोनेंट होता है जो एक्सपोनेंट होता है, वो हमेशा होल नंबर रहता है। ऑलवेज होल नंबर। एक सेकंड ऐसे कर देता हूं मैं। ऑलवेज ऑलवेज होल नंबर। ऑलवेज होल नंबर रहता है, मतलब कि 0 1 2 3 4 आगे 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 बढ़ता जाएगा। अब जीरो का मतलब ये नहीं है, जीरो टू दी पावर का मतलब ये नहीं है कि आपको एक मतलब पॉलिनोमियल दे रखा है। पॉलिनोमियल क्या है? 2x + 1। अब इधर पे यहाँ पे x की कोई एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ही नहीं, तो क्या कर दोगे? यहाँ पे जीरो लगा दोगे? नहीं ना मुन्ना ना, ये गलती नहीं करनी है कभी भी। किसी भी वेरिएबल की अगर पावर जीरो हो जाएगी, वो हमेशा वन के बराबर हो जाएगा। हमेशा वन के बराबर हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं पोलिनोमियल की वैल्यू, किसी भी अगर पोलिनोमियल की वैल्यू एक्सपोनेंट वैल्यू गिवन नहीं है तो हमेशा वन होगी। क्यों? अगर वो वन यानी कि खुद से ही मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो फिर यार क्या होगा? कुछ फायदा फर्क थोड़ी ना पड़ेगा वन से। 2 3 4 5 6 से या जीरो से फर्क पड़ता है। क्योंकि अगर आपको 20 कितने नंबर दे रखा है, नंबर नंबर ही लिख देता हूँ मेरे को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टू द पावर जीरो। बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टक 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 टक, खत्म। इसकी वैल्यू होगी वन। क्यों होगी? अरे अभी तो बताया था, a⁻0 = 1 होता है हमेशा। ठीक है, a⁻ हमेशा जीरो होती है। कोई भी कांस्टेंट वैल्यू है उस या वेरिएबल है, उसकी पावर अगर जीरो लिख दी, अगर उसकी पावर जीरो लिख दी तो वो हमेशा वन के बराबर होती है। तो वो हमेशा वन के बराबर होती है। अब यहाँ पे कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, एक्सपोनेंट हमेशा होल नंबर होता है, कभी भी 1/2 नहीं होगा, यानी कि रूट में नहीं आएगा। एक्सपोनेंट हमेशा इसी फॉर्म में रहेगा, यानी कि होल नंबर फॉर्म में रहेगा। होल नंबर ना पॉइंट में जाते हैं ना नेगेटिव होते हैं। होल नंबर याद करो, ना तो नेगेटिव होते हैं, सिर्फ 1 2 3 4 और आगे आने वाले नंबर्स, यानी कि एक तरह से नेचुरल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ जीरो, यानी कि जीरो को मिला के। अच्छा, हाँ हाँ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल तो भी पढ़ना है। अब देखो होता क्या है, पोलिनोमियल दो टाइप से डिवाइडेड होते हैं। अब ये पोलिनोमियल भैया एक तो होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। एक तो ये होते हैं टर्म्स पे, और एक होते हैं फिर ये ऑन बेसिस ऑन बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ डिग्री। यानी कि डिग्री क्या है, डिग्री का नंबर क्या है, उनके बेसिस पे भी होते हैं। अभी तुम्हें तीन ये दे रखे हैं और तीन ये दे रखे हैं। बेसिक सी पोलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? चार से ज्यादा टर्म, जब हम 8th में पढ़ते थे। मगर यहाँ पे पोलिनोमियल एक पूरा चैप्टर है, तो यहाँ पे जो पोलिनोमियल की डेफिनेशन होगी, जिसमें वेरिएबल्स है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, एंड द एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स शुड बी
होल नंबर, यानी कि सिर्फ होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर को छोड़ के आज तक तो भाई हमने 1/2 भी नहीं देखी। आज तक तो हमने 1/2 भी नहीं देखी। अब टर्म्स के बेस पे, अगर वन टर्म है, वन टर्म एक टर्म है उसमें, यानी कि जैसे एग्जांपल बताऊंगा, पहले उसको देख लो, नाम क्या होगा इसका, मोनोमियल। मोनोमियल, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, मोनोमियल। ठीक है, तो अगर सिर्फ एक टर्म होगी तो वो क्या होगा, मोनोमियल होगा। यहीं पे अगर दो टर्म हो जाती हैं, दो टर्म हो जाती हैं, तो क्या होगा, बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल होगा। बाइनोमियल, ये जो मोनोमियल बाइनोमियल है ना, ये शब्द, ये नोमियल नोमियल तो एक कांस्टेंट शब्द है, लैटिन वर्ड है। मो का मतलब होता है ओनली वन वैल्यू, बाय का मतलब होता है टू वैल्यूज, ये लैटिन वर्ड्स है, मो बाय यानी कि वन टू, और फिर ट्राई यानी कि थ्री। थ्री टर्म्स अगर होंगी उसमें, थ्री टर्म्स अगर होंगी, थ्री टर्म्स अगर होंगी तो क्या होगा, ट्राइनोमियल। देखो तुम्हें दिख रहा है क्या, बताओ मुझे दिख रहा है क्या, ट्राइनोमियल। देखो देखो जरा दिख रहा है क्या, ये मैं यहाँ पे ट्राइनोमियल लिख रहा हूँ, ये दिख रहा है यहाँ तक दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये जो तीन टर्म्स हैं, यानी कि थ्री, ट्राई मतलब क्या हो जाएगा, तीन, बाय मतलब हो जाएगा टू, मो मतलब हो जाएगा वन। ये क्या है, लैटिन वर्ड्स है, ये लैटिन वर्ड्स है जो वन टू थ्री के लिए यूज की जाते हैं। अब वन टर्म यानी कि 2x 3y 5z, यहाँ पे बीच में कोई भी साइन नहीं है, प्लस माइनस एंड डिवाइड का अगर साइन है, डिवाइड का भी चलो अगर मल्टीप्लाई है, फिर इधर नीचे हम डिवाइड का साइन लगाते हैं तो वो होता है, मगर नहीं होगा। एंड डिवाइडेड बाय, तो फिर वो वेरिएबल जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी वो अलग हो जाएगी। तो अब ये क्या होगा, अब ये क्या होगा, 2x × 3y × 5z, यानी कि ये क्या है, पूरी एक टर्म है। टू थ्री जा कितना हो जाएगा, इंटू इंटू लिख देते हैं, टू थ्री जा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 5 से क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा, XYZ, ये आंसर आएगा। अब तुम अलग अलग कांस्टेंट वैल्यूज, अलग अलग वेरिएबल्स देख के ये मत बोल देना, अरे नहीं ये तो ट्राइनोमियल है, क्यों, 2x 3y 5z, नहीं ये तो ट्राइनोमियल है, आपने मोनोमियल कैसे बोल दिया। जब तुम इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा 30XYZ। बाइनोमियल मतलब 2x + 1, यानी कि एक टर्म 2x हो गई और एक टर्म 1 हो गई। ट्राइनोमियल का मतलब क्या है, ट्राइनोमियल का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ट्राइनोमियल का मतलब ये है कि 3x + 2y z + 3xy z, तो ये यहाँ पे 3x एक टर्म है, 2y एक टर्म है, और 3xyz एक टर्म है, थ्री टर्म्स, ट्राइनोमियल। चलो ठीक है, अब हमने टर्म्स के बेसिस पे पढ़ लिया। अब हम आते हैं, ये तो तुमने एट्थ में भी पढ़ा है, ये तो तुमने पढ़ लिया एट्थ में भी, मगर अब हम किस चीज पे आए, अब हम आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज। अब डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, सबसे पहली बात तो डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू। हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू को हम डिग्री बोलते हैं। इसे थोड़ा सा मैं ऐसे करके एरो करके यहाँ पे करूंगा, क्योंकि मैं इधर पे लिखूंगा, वो मैंने पहले उधर पे लिख दिया। डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, डिग्री की डेफिनेशन क्या होती है, हाईएस्ट, हाईएस्ट यानी कि सबसे बड़ी, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल, हाईएस्ट एक्सपोनेंशियल वैल्यू इज डिग्री, इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ये लिखना जरूरी है, ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जब तुम देखोगे यहाँ पे क्या है, 3xyz + 7x² + 8x⁵। यहाँ पे इन तीनों की टर्म्स, ये मतलब मैं ऐसे बोल देता हूँ, x² y³ z⁴ ठीक। अब तुम क्या कहोगे, तुम कहोगे भाई इसकी डिग्री तो 5, इसकी डिग्री यानी कि जो डी है वो तो 5 है, नहीं 5 नहीं है।
क्यों नहीं है? ये देखो एक्स वाई जी, ये जो तीनों जो टर्म्स है, ये क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही है, एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही है। 3x² इंटू वाई क्यूब इंटू जेड रेस टू पावर 4, यानी कि इनकी ये जो वैल्यूज हैं मल्टीप्लाई में है, तो हम वो वाले जो पोलिनोमियल्स के जो टर्म्स होते हैं, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन इक्वल्स टू ए रेस टू एम प्लस एन, वहां पे यहाँ पे तीन टर्म्स है, तो तीनों की पावर को हम ऐड कर देंगे, और ऐड करने के बाद 2 + 3 5, 5 + 3 9, यानी कि इसकी पूरी एक्स वाई जी की जो वैल्यू है, 3xyz की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी? 9 आ जाएगी, जिससे जो डिग्री होगी वो 5 नहीं, ये 5 नहीं होगी, 9 होगी। ठीक है, तो वो जो डिग्री होगी वो क्या होगी? 9 होगी। ये एक बार लिख लो, इसे अच्छे से लिख लो। यहाँ पे ये 9 नहीं पता है तुम्हें अभी, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। फिर जब तुमने ऐड किया तब होल पावर कितनी आई? 9 आई। अब इसे लिखो अच्छे से। ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूँ। तुमने डिग्री समझ लिया होती क्या है। अब डिग्री की बेसिस पे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कैसे किया जाता है, डिग्री की बेसिस पे पॉलिनोमियल्स कैसे डिवाइड होते हैं। अब डिग्री यानी कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा लीनियर, वो हो जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल क्यों? उसकी जो डिग्री है वो 1 है, लीनियर पोलिनोमियल। अगर किसी की डिग्री 2 है, अगर किसी की डिग्री 2 है तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेट। तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक होगा वो, क्वाड्रेटिक नहीं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरी और जो फाइनल चीज आती है, अगर किसी की, मतलब ये तो क्या है, ये डिग्री है, डिग्री अगर 1 होगी तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा, डिग्री अगर 2 होगी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, अगर डिग्री 3 होगी तो वो क्या होगा? वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। पहले तुम एक बार मेरी वीडियोस को सुना करो, उसके बाद फिर वापस चला के नोट्स बनाया करो। ऐसे नहीं है कि तुम साथ साथ लिखते जा रहे हो, अगर तुम साथ साथ लिखोगे तो तुम्हारे अंदर एक ये चीज है कि हमें बस नोट्स बनाने हैं, मगर तुम्हें पहले समझना है, और फिर समझ के हो सके तो खुद से भी नोट्स बनाओ, और वरना तुम वीडियो को फिर वापस चला के भी नोट्स बना सकते हो। तो ऐसे होता है, नोट्स ऐसे बनाए जाते हैं। ये हो गया, 3 वैल्यू होगी तो वो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये थी एक रूपरेखा, लिख लो। लिख लिया? मैं मतलब कुछ भी लिखता हूँ, और अगर वो नोट्स एलिगेंट नोट्स में डालने की चीज होती है तो मैं लिखने के बाद साइड हो जाता हूँ, और तुम्हें बोल देता हूँ लिख लो, और तुम 2 सेकंड बाद में आ जाता हूँ, क्योंकि ये कोई लाइव क्लास तो चल नहीं रही है कि तुम साथ साथ लिखोगे, है ना? तो तुम पॉज करके भी लिख सकते हो। जैसे ही मैं साइड हटा, पॉज की, लिख लिया, और मैं आ गया रेस। तो ऐसे। आई होप आप सभी को ये सब कुछ समझ में आया होगा। फिलहाल इसकी मेरी कैप जो है वो नीचे गिर गई है, तो मैं इसे बस इसके ऊपर लगा के अब फेंकूंगा। तो ठीक है, तुम समझ रहे हो ना? ठीक है, तो तुम समझ रहे हो ना? अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो तुम कमेंट एरिया में मुझे बता सकते हो। आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर मेरे एफर्ट्स आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय 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 बाय, गुड नाइट गुड नाइट।